आज हम लोग रीजनिंग पढ़ेंगे। रीजनिंग में मुख्य रूप से हम 40 क्लास लेंगे, 40 क्लास लेंगे, मतलब 40 घंटे का क्लास होगा ये। 40 घंटे में आपको पूरा रीजनिंग पढ़ाया जाएगा। रीजनिंग से अब एसएससी को आप लें, यदि एसएससी जीडी वगैरह, एसएससी जीडी में 25 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 25 क्वेश्चन आता है। एसएससी मेंस में, एसएससी मेंस नहीं, एसएससी सीजीएल में भी रीजनिंग का बहुत अच्छा मतलब क्वेश्चन रहता है। उसके बाद रेलवेज में भी मान लो आप 1/4, यदि 100 का क्वेश्चन होगा तो 25 क्वेश्चन रीजनिंग से रहेगा आपको। तो रीजनिंग बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है किसी भी कंपटीशन को पास करने के लिए। तो इसके अंतर्गत हम लोग ये 40 आवर्स का जो क्लास होगा, इसमें आप ये क्लास यूट्यूब पे भी अवेलेबल होगा, देवान जी क्लासेस ऐप पे भी अवेलेबल होगा, और हमारा जो मैनुअल सेंटर है सिमराहा में, द जीएस वर्ल्ड, वहाँ पे भी आपको ये अवेलेबल होगा। वहाँ पे आपको ज्वाइन करने से ये फ़ायदा होगा कि वहाँ प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा आपको द जीएस वर्ल्ड क्लासेस में। जो भी टीचर होंगे उनके द्वारा आपको प्रैक्टिस सेट वगैरह करवाया जाएगा और एग्ज़ाम की पूरी तैयारी करवाई जाएगी। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग ये स्टार्ट किए हैं क्लास। 40 आवर्स का क्लास होगा, इसमें पूरा सिलेबस आपका पूरा करवाया जाएगा। अब हम लोग इसका पहले ये देखते हैं कि पढ़ना क्या क्या होता है इसमें। आप ये देख सकते हैं कि भरवल रीजनिंग के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है। भरवल रीजनिंग के अंतर्गत यदि आप थोड़ा और इसको बड़ा कर लें, देखिए, कोडिंग, डिकोडिंग, ठीक है, संख्या तथा अक्षर श्रृंखला, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन टेस्ट, लीनियर, सर्कुलर एंड कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट्स, रैंकिंग ऑर्डर, सीक्वेंस, इनपुट आउटपुट, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, लॉजिकल वेन डायग्राम, सैलोजिज्म, लॉजिकल पजल्स। ये 13 चैप्टर्स आपको पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद नॉन वर्बल भी पढ़ाया जाएगा। तो आज हम लोग सिर्फ वर्बल पे चर्चा करेंगे। वर्बल में अब पहला चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं, वो होगा कोडिंग और डिकोडिंग। इससे अंतर्गत पहले तो ये जाने कि कोडिंग कहते किसे हैं। आप ये देखे होंगे गांव में भी, कहीं भी, कि किसी भी जानवर का नाम कुछ और रख दिया जाता है आदमी के नाम पे। सपोज क्या जाए, गाय का नाम कुछ और रख दिया आपको, अब लोग उसको उस नाम से बुलाता है। सपोज करो आप, अब डॉगी है कोई आपके यहाँ, आपने उसका नाम रख दिया, क्या बोलते हैं, कोई भी डॉगी का नाम क्या सब रखा जा सकता है, ठीक है, रॉकी रख दिया आपने। एक डॉग का नाम रॉकी रख दिया, तो उस डॉग के लिए, ठीक है, और आम व्यक्ति के लिए क्या हुआ, रॉकी एक कोड हुआ। उस डॉग के लिए एक कोडिंग हो गई, रॉकी नाम, ठीक है। अब आपके लिए एक एम वर्ड है, एम को आपने 1 लिख दिया, ठीक। अब जहां भी एम यूज होगा आप वहां 1 लिख रहे हो, तो एम एक मीनिंगफुल वर्ड है। एम से आप मैंगो यूज करते हो, कुछ भी। अब 1 उसका आपने कोड कर दिया। 1 जब अकेला लिखा जाए तो एम के अनुसार उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो किसी भी मीनिंगफुल वर्ड का जब मीनिंगलेस वर्ड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसका मीनिंगफुल वर्ड को जब मीनिंगलेस वर्ड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कोडिंग। और मीनिंगलेस वर्ड को जब आप कन्वर्ट कर देते हैं मीनिंगफुल वर्ड में, तो उसको बोलते हैं डिकोडिंग। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं। अब आप एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो कि आपको लिखा हुआ है CAT, कैट। ये देखिए एग्जाम्पल के तौर पर कैट लिखा हुआ है, और आपने इसका लिखा
3120, इस तरह से आपने कोड कर दिया। अब कैट मतलब बिल्ली होता है, 3120 मतलब क्या होता है आपको खुद पता नहीं है कि ये होता क्या है, लेकिन आप उसको सूचित कर दिए कि 31CAT को कि 3120 आपने लिख दिया। अब जहां भी 3120 होगा, आपका ग्रुप जिसको आपने ये बताया है वो समझ जाएगा कि इसका मतलब कैट है। ये इंग्लिश अल्फाबेट से लिया गया है, ठीक। तो कैट का 3120 में कन्वर्ट होना, ठीक है, कैट के लिए ये 3120 कोडिंग है। और 3120 को जब आप कैट के रूप में चेंज करते हैं तो ये डिकोडिंग है, ठीक। तो कोडिंग और डिकोडिंग में आपको फर्क समझ गए होंगे आप। मीनिंगफुल वर्ड का जब मीनिंगलेस वर्ड में कन्वर्ट हो जाता है वो, तो उसको आप कोडिंग बोलते हैं, और मीनिंगलेस वर्ड को आप जब मीनिंगफुल वर्ड में चेंज कर देते हैं तो उसको डिकोडिंग बोलते हैं, ठीक। अब इसमें बहुत सारा होता है कि आप कितने प्रकार से इसको यूज कर सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कम से कम जितना जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं उस क्वेश्चन को ध्यान में रखकर हम लोग पढ़ेंगे कि 5 प्रकार, 7 प्रकार, 10 प्रकार, जैसे हो सकता है कि आपको इंग्लिश अल्फाबेट के आधार पे हो जाए, नॉमरिकल के आधार पे हो जाए, फिर कोई सांकेतिक जो हमारा चलता है @ वगैरह, ये सब का यूज करके आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। फिर सेम अल्फाबेट के आधार पे, जैसे सी को डी में कन्वर्ट करके आपने कर दिया। इस तरह का जितना भी है, मतलब 10, 15, 20 प्रकार जो भी है उसको हम लोग देखेंगे। ऐसे इसका कोई एक रूल जो होता है, कोई आप एक मापदंड में आप नहीं मान सकते हो कोडिंग डिकोडिंग अनंत हो सकता है, इसका रूल अनंत हो सकता है। कोई भी कुछ भी यदि किसी भी चीज को सांकेतिक रूप में कहता है तो उसको आप कोडिंग कह सकते हो, और सांकेतिक रूप को जब आप चेंज करके उस मीनिंगफुल वर्ड में ले आते हो तो उसको डिकोडिंग कहते हैं। तो इसका अनंत है। आप किसी किताब को, अब बोल दिया आपने किताब को कॉपी बोलना स्टार्ट कर दो, तो किताब को कॉपी, किताब के लिए कॉपी एक सांकेतिक भाषा हो गया, ठीक। ए को आप 26 बोलना स्टार्ट कर दो यदि, तो ए 26 हो गया। तो ये आप पे निर्भर है, तो वो कोड है एक तरह से, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें अब आप देखते हैं कि पहले तो कुछ जो थ्योरेटिकल इसमें है कि पहले इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बारे में हम लोग जाने कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या होता है। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट में देखिए, आपके स्क्रीन पे है ABCD लिखा हुआ है पूरा 26 तक, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक। अब देखिए, आप जानते होंगे 26 क्या होता है। 26 क्या है? अल्फ़ाबेट है, ठीक है। 26 अल्फ़ाबेट है। अब 26 में ए का जो वैल्यू होगा, शुरुआत ए से होती है, कहां तक जाती है? जेड तक। अब यहां भी एक चीज आपको जानना होगा कि आप जिस भी रूप में बैठे हुए हो, ठीक है, ABCD को जो आप जेड तक लिखते हो, ए को आप लेफ्ट हैंड साइड मानेंगे और जेड को आप राइट हैंड साइड मानेंगे, ठीक। मेरे तरफ, मैं आपके सामने बैठा हुआ हूं, देखो आप। अब मेरा लेफ्ट हैंड ये है और राइट हैंड ये है, ठीक। तो मेरे लेफ्ट हैंड में ए लिखा हुआ है और मेरे राइट हैंड में जेड लिखा हुआ है। आप भी जब ये वीडियो को देख रहे होंगे तो आपके लेफ्ट हैंड में ए लिखा होगा और राइट हैंड में जेड लिखा होगा। बट इसी को यदि सर्कुलर पाथ पे लिखते हैं हम, जैसे सर्कुलर पाथ पे आप लिखते हो, आपका तो एक लड़का को यहां हमने बैठाया इस जगह पे, देखिए, तो इसमें उस लड़के का जो लेफ्ट होगा इस डायरेक्शन में होगा और राइट इस डायरेक्शन में होगा, ठीक। यदि वो सेंटर के तरफ फेस किया हुआ लड़का है बैठा हुआ, तो लेफ्ट यहां होगा, राइट ये होगा, क्योंकि उसमें क्या है, उसका लेफ्ट राइट डिफाइन है। ABCD का लेफ्ट राइट डिफाइन नहीं है, इसीलिए आप ए को लेफ्ट मानेंगे। आपका लेफ्ट जो है वही ए का लेफ्ट हो गया, ठीक। तो आप लेफ्ट टू राइट यदि कहा जाए आपको, तो ए यदि अल्फाबेट में यूज करने के लिए लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट
टू राइट तो आप ए से जेड के तरफ मूव करेंगे, और राइट टू लेफ्ट कहा जाए, राइट टू लेफ्ट कहा जाए तो जेड से ए के तरफ मूव करेंगे, जेड से ए के तरफ मूव करेंगे राइट टू लेफ्ट में, और लेफ्ट टू राइट में ए से जेड की तरफ मूव करेंगे। तो आप यहां देख लिए अंग्रेजी वर्णमाला में। अब आपको यह कहा जाए कि ए बी सी डी को अब याद कैसे करेंगे। मानो आपको टी कहा जाए, टी कहां है तो 20 हो गया, तो टी देखो टी के आगे क्या है 20 लिखा हुआ है। तो आप इसको जानेंगे कैसे, अब याद कैसे करेंगे। यदि आपको याद नहीं है तो आप याद इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। इसका याद करने के लिए आपको क्या करना होगा कि कुछ ट्रिक मैं बताता हूं, कुछ ट्रिक आप खोजना, ठीक है। एक वर्ड होता है EJOTY, इजोटी, ठीक। अब इजोटी याद करना बहुत आसान है। इजोटी याद करना इसलिए आसान है कि JOTI, आप ज्योति पढ़ते होंगे, लड़की का नाम होता है ना ज्योति, आप ज्योति ना पढ़ के ज्योति कर दीजिए उसको, ज्योति, ज्योति, ठीक। उसमें ई जोड़ना है, इजोति। अब इजोति में आपका आ गया EJOTY, आप एक से दो बार इस्तेमाल करेंगे इसका, आपको ये याद हो जाएगा इजोटी। अब ई हो गया आपका 5, देखिए इंग्लिश अल्फाबेट में ई क्या है 5 है। जे किस प्लेस पे आता है 10 पे, ओ 15 पे, टी 20 पे, वाई 25 पे। अब आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वां अक्षर कौन सा है। क्वेश्चन आपसे एक पूछा गया अंग्रेजी वर्णमाला में इंग्लिश अल्फाबेट में लेफ्ट हैंड साइड से 17th प्लेस पे कौन सा लेटर आएगा, ठीक। तो 17 प्लेस किसके नजदीक आएगा, ओ के नजदीक आएगा। लेफ्ट हैंड साइड मतलब ए के तरफ से पूछ रहा है ये आपसे, तो ए के तरफ से पूछ रहा है तो ओ 17 हुआ, ओ 15 हुआ, तो ओ पी 16, पी के बाद क्यू 17, तो 17th प्लेस पे कौन सा आ जाएगा आपका क्यूब आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड से 17th प्लेस पे क्या है क्यूब है। लेफ्ट हैंड साइड से 26th प्लेस पे क्या है जेड है, 26th प्लेस पे क्या है जेड है। आप इस तरह से निकाल सकते हो। जेड आप कैसे खोजे, 25 पे आपको वाई याद है तो वाई के बाद क्या होता है जेड होता है, तो उसका क्या वैल्यू होगा 26 होगा। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक। अब आप इसी का यदि आप उल्टा सोचें कि इस ABCD को आप उलट के लिख दें, ABCD को आप उलट के यदि लिखते हो तो क्या होगा। ABCD को आप उलट के लिखें, ठीक है। अब देखिए यहां पे आपके स्क्रीन पे है उल्टा ABCD लिखा हुआ, Z का A, Y 2, X 3, उल्टा ABCD आपने लिख दिया और उसका नंबरिंग 1 2 3 से कर दिया। तो अब यहां A हो गया 26 और Z हो गया 1, ठीक। अब उल्टा ABCD जब आपको लिख दिया गया तो आप ये देखिए, अब आपको ये पूछा जाए कि पहले तो ये कहा जाए कि इंग्लिश अल्फाबेट को आप उल्टा लिख दो, ठीक। तो Z to A लिख दिए। अब लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहला लेटर उल्टा लिखने पर क्या आएगा Z आएगा, तो Z हो जाएगा 1, A हो जाएगा 26, ठीक। Z हो जाएगा 1 और A हो जाएगा 26। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि उल्टा ABCD में 6th प्लेस पे कौन सा लेटर आएगा। आपसे क्वेश्चन कहा कि आप इंग्लिश अल्फाबेट को उलट कर लिख दो। आपने उलट कर लिख दिया ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA, इस तरह से आपने लिखा और उसमें नंबरिंग कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 से 26 तक,
ठीक, अब आपसे ये पूछा जाए कि 6th प्लेस पे क्या आएगा। उल्टे एबीसीडी आपने लिख दिया, अब उस उल्टे एबीसीडी में 6th प्लेस पे कौन सा अल्फाबेट आएगा ये आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, ये पूछा जा रहा है। अब देखिए आप इसमें गिनिए 1 2 3 4 5 6, 6 प्लेस पे यू आया, 6 प्लेस पे क्या आया, यू आया। अब यू आया तो अब हर वक्त आप गिन नहीं पाओगे, तो उसके लिए विपरीत क्रम की संख्या को पता करने के लिए 6th प्लेस पे क्या आता है, तो यदि हम इसको, अब 6th प्लेस पे यू आया है, आपको पता है यू कितने नंबर पे है, यू है 21 पे, यू किस पे है, 21 नंबर पे है। कब, जब एबीसीडी को सीधा लिखा जाता है, लेफ्ट टू राइट एबीसीडी लिखते हैं, एबीसीडी या ऐसे करके, तो 21 का टी क्या था, टी 20 नंबर पे था, यू 21 नंबर पे होता है। तो यू जब 21 नंबर पे है तो आपने ये देखा कि जब उल्टा लिखते हैं तो 6th प्लेस पे आया, और जब सीधा लिखते हैं तो 21 नंबर पे आता है। तो आप इससे ये पता चलता है कि विपरीत क्रम की संख्या जब निकालना हो आप, तो 27 से आप घटा देंगे बाएं ओर से क्रम संख्या, बायां ओर से जो क्रम संख्या रहता है उसको यदि आप घटा देते हैं, मतलब आपको यदि आपको दिया हुआ है, देखिए क्या कि u का 21 है, तो u का उल्टा क्या होगा, आपको ऐसा पूछा जाए कि u के विपरीत क्या होगा। अब देखिए u है, u के विपरीत पूछ रहा है, तो 27 माइनस आप क्या करेंगे 21 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। ठीक, अब 6 आया तो 6 किस जगह पे आएगा, ई एफ। ठीक है, ई एफ आएगा ना 6 पे, एफ हो गया। तो u का उल्टा क्या होता है, f होता है, यू एफ। ये एक दूसरे का उल्टा है क्योंकि दोनों का योग 21 + 6 = 27। तो दो अल्फाबेट का लेफ्ट हैंड साइड से ही दो अल्फाबेट का यदि योग 27 होता है तो वो क्या होगा, एक दूसरे का विपरीत होगा, एक दूसरे का उल्टा होगा। ठीक, अब आप इसमें आपने देखा कि एक बार आपने सीधा लिखा, एक बार आपने उल्टा लिखा। अब आपको एक क्वेश्चन मैं नॉर्मल पूछता हूं कि एक क्वेश्चन देते हैं, सादा करते हैं इसको। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि टी का उल्टा क्या होगा, टी का विपरीत में कौन संख्या आ सकता है इंग्लिश अल्फाबेट में। यदि एक बार आपने सीधा लिखा, दूसरे बार आप उल्टा लिखोगे तो टी के नीचे ठीक कौन सा आएगा, तो टी का क्या होता है 20। टी का यदि लेफ्ट हैंड साइड से गिनेंगे तो 20, और उल्टा पूछ रहा है तो उल्टा के लिए क्या होगा 27 - 20 = 7। तो 7 आ गया, तो 7 किसका होता है, जी का वैल्यू 7। ठीक, तो जी टी क्या हो गया, एक दूसरे का उल्टा है, जी का उल्टा टी। ठीक, तो जी का उल्टा टी आ गया। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे कि जी का उल्टा टी होता है, तो जी टी ग्रांड रोड होता है ना, जी टी रोड, आप जी टी रोड याद रखेंगे। ठीक, अब इस तरह के कुछ हैं वर्ड, आपको मैं उल्टा वाला भी कहानी दिखाता हूं। ये देखो आप, ए का जेड, बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू, मतलब ए बी सी डी को आप पहले लेफ्ट हैंड साइड से लिख के एम तक लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से, उसके बाद एम के नीचे एन लिख के फिर राइट हैंड साइड से लेफ्ट साइड तक जाएंगे तो आपको उल्टा सबका निकल जाएगा, विपरीत निकल जाएगा। एम का एन, एल का ओ, के का पी, जे क्यू आई आर, ये सब का जो योग है, मतलब m + n = 27। आप देख लो, ये 13 पे आता है, ये 14 पे आएगा 27, के पी 27। तो ये एक ट्रिक भी दिया हुआ है इसमें। अब एक देखो, आप किसी को करते हो बाय बाय, तो बी वाई याद रहेगा आपको, देखो बी वाई एक दूसरे का उल्टा है, बाय बाय करते हैं हम लोग। उफ, यू एफ, उफ किया आपने, उफ वर्ड आता है, यू एफ एक दूसरे का उल्टा है। लव, LOVE, लव,
अब लब में देखो LO एक दूसरे का उल्टा है, VE एक दूसरे का उल्टा है, तो लब भी क्या है, लब से आप याद रख सकते हो इसको, ठीक है। CXDW, देखो CXDW ये एक मतलब क्या कहते हैं, आपको बोलने में बहुत सुविधा होगा, CXDW, ठीक। GT रोड आपको हमने बता ही दिया है, ठीक है। 100 SH 100 IR, आपने सर पढ़ा होगा ना, आपने सर SIR बोलते हो, तो उसमें आज से जान लो कि दंत स यूज ना करके तालब स यूज करेंगे, SHIR सर। तो SH एक हो गया, IR एक हो गया। AZ याद करने की जरूरत ही नहीं है, AZ याद करने की जरूरत नहीं है। अब बचा क्या, एक बचा PK। PK आमिर खान की बहुत प्रसिद्ध मूवी आई थी PK, ठीक है। तो उससे आप याद रख सकते हैं PK एक दूसरे का विपरीत है, PK आमिर खान की मूवी से इसको याद रख सकते हैं आप, PK एक दूसरे का विपरीत है। JQ आपको याद रखना पड़ेगा, JQ आपको ये याद रखना होगा। इसमें याद रखने में इसलिए आसानी है कि J का वैल्यू जो होता है वो 10 होता है, J का वैल्यू 10 होता है, तो 10 और 27 में से 10 माइनस करेंगे तो 17 Q हो गया, तो JQ। इस तरह से आप जितना भी विपरीत जो एक दूसरे का लेटर होता है आप उसको याद रख सकते हैं, जैसे AZ BY CX DW EV FU GT HS IR JQ KP LO MN। अब आपके लिए एक एक्सरसाइज है कि आप जिस तरह से ABCD पढ़ते हो कि ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, आप उसी तरह से कोशिश करना। आज होमवर्क में आप ये लेना कि जब आप कहीं बैठते हो या अकेले हो या 10 आदमी के बीच में हो या 10 दोस्त के बीच में हो, तो उसमें ये लगाना कि आप उल्टा बोलना है सबको ABCD। आज से हम लोग उल्टा ABCD भी पढ़ेंगे, जैसे ZYXWVUT, इस तरह से आपको पढ़ना है, ठीक है। यदि आप ये इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको इसमें बहुत ही आसानी होगी। और SSC में खास करके इससे रिलेटेड, इस अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन 10 से ज़्यादा आता है, 10 के आसपास क्वेश्चन इससे आता है। और कोडिंग डिकोडिंग में भी इसका यूज बहुत ही ज़्यादा होगा, इसलिए आपको जो है ABCD पे कमांड होना चाहिए। एक तो सीधा ABCD, उल्टा ABCD, और दोनों का विपरीत का जो आता है, जैसे MN हुआ, ठीक है, LO VE, ये सब आपको कंफर्म होना चाहिए। तो इससे आसानी से आपको पकड़ में आएगा क्वेश्चन जब आपके सामने होगा। तो थ्योरी में इतना है, और आगे हम लोग इसमें देख सकते हैं। इतना के अलावा इसमें किस किस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, आपको अब जब क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में तो वो किस तरह से आता है। तो इसमें 8-10 प्रकार का हम सोच रहे हैं कि आपको एक्सरसाइज करवाया जाए। इसमें जो है पहला प्रकार पे हम लोग चलते हैं। पहला प्रकार है कि एक वर्ड दिया हुआ है आपको कोई भी, जैसे CAT, कैट लिखा हुआ है, ठीक। इसको कोड किया है DBU, लिख दिया है। अब आपको लिखा यहाँ SIR। अब आपको कह रहा है इसका कोडिंग कीजिए, आप क्या होगा, कैट का कोडिंग कर दिया DBU, SIR का आपको कोडिंग करना है। फर्स्ट प्रकार है ये, अल्फाबेट से एक सांकेतिक भाषा में आपको कैट को DBU लिख दिया। अब आपको कहता है SIR को आप क्या लिखोगे। तो आप ये देखो C और D को यदि आप देखते हो, C और D को, तो इसमें फर्क क्या है, फर्क ये है +1 का। C में ये 1 प्लस कर दिया तो D हो गया। A और B में फर्क क्या है, A में ये 1 प्लस कर दिया तो B हो गया। T और U में फर्क क्या है, T 20 होता है, U 21 होता है, तो +1। तो सब में क्या हुआ, +1 किया गया है, तो हम यहां भी +1 करेंगे, S +1, तो 19 है S का, +1 T हो जाएगा।
I 9, IJ, R क्या होगा, S, सब में आपने +1 कर दिया, तो आपका क्या हो गया, ये आपका ये आंसर बन गया कि आप जो है अब इसका SIR का TJS मतलब एक जोड़ने वाला हो गया। तो इस तरह से कोडिंग का पहला रूप क्या हो गया, अक्षर का अपने स्थान से आगे बढ़ना। एक अक्षर दिया हुआ, उससे एक अक्षर आगे का जो है लेटर, वो आपके सामने उन्होंने लिख दिया क्वेश्चन में। अब यदि आप इसी में हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करें, दूसरा क्वेश्चन आपको देखिए लिखा हुआ है HORSE हॉर्स, ठीक, GNQRD, HORSE GNQRD, ठीक है, और यहां लिख रहा है वो PIPE पाइप। अब आपको कह रहा है कि इसका आप चेंज करो, जिस विधि से ये चेंज हुआ उसी विधि से इसको करो। तो अब देखिए आप हॉर्स लिखा हुआ है और GNQRD लिखा हुआ, देखिए E 5 नंबर होता है, E का देखिए नंबरिंग कीजिए, 5, 19, 18, 15 और 8, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, 7, 14, 17, 18, 4। अब आप देखिए दोनों में तुलना कीजिए तो 1 का डिफरेंस आ रहा है सब में। यहां पे 1 क्या हो रहा है, माइनस में हो रहा है। तो वहां यदि आप इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने ये देखा था कि +1 वाला क्वेश्चन था, तो यहां अंग्रेजी वर्णमाला का -1 करके क्वेश्चन बन रहा है। तो ये P कितना है, 16, तो यहां कितना हो जाएगा, 15। 15 किसका होता है, O का। I कितना है, 9, तो यहां क्या हो जाएगा, H, ठीक। तो यहां P कितना, 16, तो यहां क्या हो जाएगा, O, एक घट रहा है इसमें, ED। इस तरह से आप OHOD आपका आंसर हो गया। इसमें क्या हो गया, एक माइनस हो गया। अब इस तरह के क्वेश्चन में आपने ये देखा इंग्लिश अल्फाबेट का यूज में कि +1 -1, +2 -2, कुछ भी हो सकता है, +5 -5। तो इसमें आपने ये देखा कि एक जो लेटर है उसका दूसरे लेटर से रिलेशन है, लेकिन सब में समान रिलेशन है। आपने क्या देखा, सब में क्या है, समान रिलेशन है। अब एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंस होगा, उसमें थोड़ा सा अंतर होगा। इस क्वेश्चन को आप भी बना सकते हैं, मैं लिख रहा हूं BROTHER, ब्रोदर है। ब्रोदर को हमने कोड किया किस में, GOTQ MBW, ये हमने लिखा MBW। अब आपको RIPSLE, इसको आपको कोड करना है। जिस विधि से ये कोड किया है, इसको ब्रोदर से GOTQMBW हुआ है, उसी से आपको RIPSLE को कोड करना है। क्या होगा, ये क्वेश्चन है। अब आप अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं उसमें क्या है कि एक रूल को फॉलो करता है, या तो प्लस हो रहा है या तो माइनस हो रहा है, ठीक। अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा चेंज है। अब देखिए B और G, B का क्या है, 2 नंबर, R का 18, O का 15, T का 20, H का 8, E का 5, R का 18। देखिए इस तरह से आपका ये वर्ड लिखा हुआ है, आपने नंबरिंग कर ली। अब देखिए G का क्या होता है, G का 7, G का 7, O का 15,
T20, Q17, M13 और B2, W23। ठीक है, इस तरह से आपने लिख लिया। अब आप थोड़ा सा सोचो, यदि थोड़ा सा आपको सोचना है, अब 2 + 5 7 होता है, इसको आपने बाद में हम लोग बनाएंगे। 2 + 5 कितना होगा? 7। 8 - 3 15। O + 5 20। 15 + 5 कितना हो जाएगा? 20। तो फिर +5, फिर T - 3 17 - 3 20 - 3 17। इस रूल को ये फॉलो कर रहा है। क्या कर रहा है? पहला लेटर में ये पहला जो अल्फाबेट है उसमें ये क्या कर रहा है? 5 जोड़ रहा है, दूसरे में 3 माइनस कर रहा है, फिर 5 जोड़ रहा है, फिर 3 माइनस कर रहा है। तो आपको यहां भी सेम यूज करना है। अब R में आपको 5 जोड़ना है, तो R में 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा? R का क्या होता है? 18। ठीक, R का जब 18 है तो 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 23। 23 किसका होता है? W का। चलो, एक W हो गया। I कितना होता है? तो 9। 9 में यदि 3 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 6। 6 किसका होता है? G। 6G नहीं होता है, F। ठीक है, तो I को यदि 3 माइनस किए 9 में से तो F हो गया। फिर P में P कितना? 16। 16 + 5 21। 21 किसका? U। फिर S है, S कितना होता है? 19। 19 - 3 16। 16 किसका हो जाएगा? P का। फिर L, L कितना होता है? 12। 12 + 5 17। 17 किसका होता है? क्यूब का। ठीक है, फिर E क्या हुआ? 5 - 3 2 2B का। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? WFUPQB। तो आप ये भी समझ लीजिए कि कोई भी अल्फाबेट यदि दिया हुआ है तो उसका कूट जो है एक लेटर के साथ प्लस हो सकता है, दूसरे अल्फाबेट के साथ माइनस हो सकता है, फिर प्लस हो सकता है, फिर माइनस हो सकता है, 3 बार प्लस हो सकता है, 3 बार माइनस हो सकता है। इस तरह से आपका ये कोडिंग का जो है एक जो बृहद था, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है आपको कोडिंग में। आपको जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन हो, आप ये सारा चीज एक साथ यूज करना। पहले प्लस करके देख लेना क्या हो रहा है, फिर माइनस करके देख लेना क्या हो रहा है, फिर देखना दोनों किसी में प्लस किसी में माइनस क्या हो रहा है। लेकिन उसके लिए आपको सभी जितना भी लेटर है उसका संख्या भी, नॉमरिकल वैल्यू भी पता होना चाहिए। जैसे B का 2 होता है तो वो आपको पता होना चाहिए। और आप ये भी ध्यान में रख सकते हैं इसका कि अपोजिट वाले भी संख्या आ सकता है। जैसे अगला आप देखिए, अपोजिट का मैं बता रहा हूं। जैसे LOVE, इस तरह का एक सेंटेंस दे दिया आपको, और दूसरे में आपको कहा कि इसी के विपरीत निकालना है। ठीक, अब यहां भी आप 3 जोड़ोगे तब होगा। अब ये जुड़वा यदि है LOV, तो अगला सीरीज क्या हो सकता है? यदि ये एक दूसरे का उल्टा है तो हम आगे वाला भी GT रोड ले लेंगे, GT। ठीक, तो GT क्या होगा? ये भी विपरीत है एक दूसरे का। ठीक, बाय। तो आपको ये 4 ऑप्शन दे दे, कौन सा अलग है पूछे तो अब एक में आपको LO के जगह पे क्या है, सपोज करो यहां पे आपको LO के जगह पे हम कोई और लेके आ जाते हैं, जैसे FR। अब आपके पास एक ऑप्शन है VE, दूसरा ऑप्शन है GT, तीसरा ऑप्शन है BY, चौथा ऑप्शन है FR। तो आपका इसमें आंसर क्या हो जाएगा? FR, क्योंकि ये तीनों एक रूल को फॉलो करता है। तीनों जो है एक दूसरे के विपरीत है, और ये चौथा जो FR है ये इन तीनों से अलग है। ठीक, तो अब इससे भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन इसमें आता है। अब जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, एक क्वेश्चन आप देखिए, इसमें मूल रूप से क्या है कि प्लेस चेंज हो जाता है।
RIP, रिप लिखा हुआ है PIR, ठीक, SIR। अब आगे क्या लिखोगे आप? जब RIP को PIR लिखा गया तो SIR को आप क्या लिखेंगे? तो ये क्या होगा? ठीक उलट जाएगा, ये हो जाएगा RIS, ठीक है। इसमें क्या हो गया? प्लेस चेंज हो गया। ये सेकेंड टर्म था, इसमें क्या मेनली कहा गया कि प्लेस का चेंज होना आपको प्लेस चेंज करके भी दे सकता है। अब इसी को यदि और बृहत में ले जाइए आप इसमें लिखिए MANGO, मैंगो, ठीक। अब यहां अगला देगा AMNOG, ठीक, इस तरह लिखा गया। अब यहां पे लिखा हुआ है आपको ABCDE, इस तरह से 5 लेटर दे दिया। अब आपको कहा चेंज कीजिए, तो आप इसको चेंज कैसे करें? देखिए यहाँ क्या है, n अपने जगह कांस्टेंट है, ठीक, n के प्लेस में कोई अंतर नहीं आया, वो कांस्टेंट रखा गया। AM अपना अपना स्थान चेंज कर रहा है, MA AM हो गया है, GO OG हो गया है। तो इसमें भी आपको क्या करना है? स्थान को चेंज कर देना। जैसे आपका लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में आ जाएगा, राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा। तो यहां क्या हो जाएगा? BAC आपका कांस्टेंट रहेगा, ED हो जाएगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपको आता है जिसमें क्या होता है? स्थान को चेंज कर दिया जाता है। अब तीसरा या चौथा प्रकार में चलते हैं हम लोग। चौथे प्रकार में आप क्या कर सकते हैं? देखो, चौथा प्रकार में क्वेश्चन आपको हिंदू, HINDU, हिंदू लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है SRMWF, ये लिखा हुआ है, ठीक है, SRMWF। आपको लाइट का बताना है, LIGHT, लाइट का क्या होगा? अब इस क्वेश्चन को आप देख के आपको लगा होगा इसमें तो कोई, जितना अभी हम लोग पढ़े उसका तो कोई रूल ही नहीं आ रहा है। इसमें HS हो जा रहा है, IR हो जा रहा है, NM हो जा रहा है, DW हो जा रहा है, UF हो जा रहा है। तो आप याद कीजिए, इसमें तो रिलेशन देख के बनता नहीं है, बट आपको जब अपोजिट का याद है कि H का उल्टा क्या होता है, ठीक है, H का वैल्यू 8 होता है, S का वैल्यू 19 होता है, 19 + 8 27, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है। तो अब H का उल्टा S है, I का उल्टा R है, N का उल्टा M है, क्योंकि दोनों का योग कितना है? 27, D का उल्टा W, U का उल्टा F, उफ, याद है, उफ, DW, NM, IR सर वाला, SH, देखो SHIR आपको यहीं पे होना चाहिए याद। SHIR हमने बताया था, सर में SIR, सर में आप मान लो H लगाकर जो है सर लिखना है, SHIR। अब यहां लाइट है, L तो लव का प्रतीक है, तो LO हो जाएगा, L से प्यार कर लो, ठीक है। IR क्वेश्चन में ही है, IR सर। GT ग्रैंड रोड, GT। HS और T का क्या हो जाएगा? T का उल्टा क्या हो जाएगा? GT, तो TG। ORTSG आपका आंसर हो गया। इसका मतलब है कि आपको विपरीत का जो है, जो उल्टा संख्या है, उल्टा डिजिट है, नंबर है, उसको आपको याद रखना होगा, ठीक है, ताकि जैसे दोनों का योग 27 आना चाहिए, ये याद रखो नॉमरिकल वैल्यू से, तो आपको याद रहेगा ये। और यदि नहीं रखते हो तो दिक्कत है। अब कुछ क्वेश्चन, ये सब तो चलो रूल पे भी है, अब कुछ में कोई रूल ही नहीं लागू होता है। अब उसको उस तरह का क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें कोई रूल लागू ना हो। अगला टाइप में देखते हैं जिसमें क्या है, कोई रूल लागू नहीं होता है। जैसे लिखा हुआ है सेल्डोम, SELDOM, सेल्डोम लिखा हुआ है और उसको दिया हुआ है PGOKMT,
PGOKMT लिखा हुआ है इसको। अब सोल को आपको लिखना है SOLE, सोल को लिखना है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको जो अपना दिमाग का इस्तेमाल करना है, उसमें क्या करना है कि SELDOM जो लिखा हुआ है ना, अब अगला जो जिसका आपको निकालना है आंसर SOLE, आप ये देखो SOLE जो है इसमें समाहित है। SELDOM SSLLEEOO, इसमें चारों संख्या, चारों जो आपका डिजिट है, सॉरी चारों लेटर है, चारों का चारों लेटर आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, चारों अक्षर लिखा हुआ है आपको SOLE। अब इसका मतलब ये है कि सेल्डोम से ही निकला है ये, तो इसका जो भी लिखा हुआ आगे, इसको जिससे आपको कूट किया गया है, जिससे कोडिंग की गई है इसकी, सेम कोडिंग यहां हो जाएगा। जैसे S को किससे कोडिंग किया गया है? P से, E को G से, L को O से, ठीक, D को K से, O को M से और M को T से। देख रहे हैं आप, इस तरह से कोडिंग क्या हुआ है। तो S को P से किया है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? S का P। O को किससे किया गया है? O को M से किया गया है तो M। उसका तो जाए LLO। उसके बाद क्या बचा? E का किससे? G से, EG। PMOG इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसमें क्या आप समझे कि ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है जिसमें उसको जो जिस लेटर से कोड किया गया है वही कोड जो है सेम उसमें आएगा। लेकिन इसको समझने का क्वेश्चन, समझने का चीज ये है कि जो वर्ड आपको लिखा हुआ है SELDOM, सेल्डोम जो लिखा हुआ है, इसी से आपका अगला वर्ड भी वो लिख के देगा, इसी में होगा दोनों। ऐसा नहीं कि बाहर से कहीं लेके आ जाएगा कि G लिख दिया, ऐसा नहीं होगा। यदि ऐसा होता है तो G का कांस्टेंट, यदि आपको 4 ऑप्शन देता है, यदि सपोज किया जाए इसमें SOLE, अब सेल्डोम R नहीं है तो R लिख दिया, SOLER। अब इसका आपको निकालने के लिए बोला तो R का जो कोड करेगा ऑप्शन में, जो 4 ऑप्शन यदि होगा तो R का जो कोड करेगा तो वो कुछ भी करेगा तो सिमिलर होगा। यदि मानो R का N कर दिया तो N N N N सब ऑप्शन में रहेगा। आपको ये समझना है कि आपको सोल से ही क्वेश्चन को बनाना है। R जो दिया गया है इसका सब में समान देगा। यदि ऑप्शन में दे ऐसा सवाल तो ऑप्शन में R का जो वैल्यू होगा वो सब ऑप्शन में समान होगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसका इसी जगह पे आप नॉमरिकल वैल्यू दे देता, मानो सेल्डोम को 1 2 3 4 लिखा जाता। सपोज करो आप ये थोड़ा थोड़ा इसमें बीच में मिटा दो तो आ जाएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं। अब जैसे सेल्डोम, यहाँ पे इसको ख़त्म कर दो, इसको भी ख़त्म कर दिए। अब देखो सेल्डोम को आपने क्या लिखा, देखो 1 2 3 4 5 6। अब कह रहा सोल को लिखने के लिए नॉमरिकल वैल्यू आगे दे दिया। अब नॉमरिकल वैल्यू जो है सेम लिखेंगे, S का 1 है तो 1 लिखेंगे, E का देखिए 2 है तो यहाँ 2 लिख देंगे चौथे पे, O देखिए क्या है, O 5 तो O 5 लिखा जाएगा, L क्या है 3 लिखा जाएगा, 1 5 3 2 आंसर। तो इसका आपको सिर्फ लेटर के फॉर्म में नहीं होगा, ये जो है आपको संख्या के रूप में भी हो सकता है, नॉमरिकल भी हो सकता है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ऐसा क्वेश्चन नॉमरिकल के तहत भी आपको दिया जा सकता है। अब अगला प्रकार देखते हैं। अगले प्रकार के क्वेश्चन में है कि इसमें क्या है कि अक्षर को गणितीय विधि से जोड़ या घटा दिया जाता है, नॉमरिकल टर्म में इसको यूज कर लिया जाता है। जैसे होम है लिखा हुआ, देखो HOME होम, ठीक। इस प्रकार क्वेश्चन में होम को 14 लिखा गया है, तो हॉर्स को, होम को 14, हाउस को 68, HOUSE हाउस को 68, ठीक। तो आपको निकालना है ऑफिस का क्या होगा, ऑफिस का व्हाट, ऑफिस बराबर क्या होगा। तो आप इसमें थोड़ा सा तर्क संगत
चीज़ ये है कि आप इसको, यदि आपको याद है इसका वैल्यू, तो आप उससे भी यूज कर सकते हैं। जैसे होम का क्या होता है, देखो होम का 8 हुआ H, O 15, M 13, E 5, ठीक है। ठीक है, ई क्या हो जाएगा 5। अब आप इसको जोड़ेंगे, यदि 5 5 10 3 13 + 8 21 1 2 हो जाएगा, 2 2 4 41। अब देखिए जोड़ के आपने लिखा 41। अब इसको यदि और क्लिष्ट बनाया जाता तो 5 लिख देता वो। अभी तो मैं ऐसे बता रहा हूं कि 41 आया कैसे, तो आप जोड़ के लिख दिए। अब इसको, इस क्वेश्चन को और यदि क्लिष्ट करना होता एग्जामिनर को, तो वो क्या करता, इसमें 5 लिख देता, 4 + 1 भी कर देता वो। 4 + 1 5, 8 + 6 14। अब आगे आप बनाइए। तो पहले तो अभी हम लोग इस पे चलते हैं। 41 कैसे आया, तो सभी डिजिट का जो नॉमरिकल वैल्यू है, प्लेस इसका प्लेस का जो वैल्यू है, उसको इन्होंने जोड़ के नॉमरिकल के रूप में लिख दिया 41। अब हाउस में HOUSE हाउस, अब 68 लिख रहा है। अब देखिए 8 H हुआ, 15 क्या हो जाएगा O, तो 8 + 15 23, 23 + U 21, तो 23 + 1 24 + 20 44, 44 + 19, 44 + 19, S का 19 होता है, तो 44 + 9 कितना हो जाएगा 53, 53 + 10 63, 63 + 5 E का 5 68। तो आपने इसको जोड़ा, यदि तो इसको आप जोड़ोगे इसका वैल्यू को, तो ये हो जाएगा 68। ठीक, अब 68 को, इसका मतलब ये है कि आपने ये दोनों से ये निकाल लिया कि इसका यदि आप प्लेस का वैल्यू को जोड़ दें तो आपको ये संख्या प्राप्त होता है। तो आप ऑफिस का भी उसी तरह निकालेंगे। देखिए 15 O का वैल्यू है, 6 F का, फिर 6 F का, तो 15 + 12 27 हो जाएगा, प्लस I का 9 होता है, 27 + 9 बराबर 36 हो जाएगा। 36 + 3, 36 + 3 36 + 3 39, 39 + 4 कितना हो जाएगा 39 + 5 हो जाएगा 44। तो ये हो जाएगा आपको 44। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 44। कैसे हुआ, तो 15 + 6 + 6 + 9 + 3 + 5, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 44। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 44। इस तरह का भी कोडिंग होता है। अब इस क्वेश्चन को और क्लिष्ट किया जाता है, हम जो बता रहे थे पहले उस पे चलते हैं। जैसे 4 + 1 5 हो गया, 8 + 6 कितना हो जाएगा 14। अब 4 + 4 यहाँ भी कर देता 8। आपको इसका आंसर क्या निकालना पड़ता, ऑफिस का 8 निकालना पड़ता। ये तीसरे टर्म पे पहुंच जाता। तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट ज़्यादा होता है, इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करेंगे तो ये आ जाएगा। अब हम लोग और दूसरे प्रकार पे चलते हैं। अब हम लोग अभी जितना पढ़े थे, जैसे 571, उसी को अब कोडिंग कर दिया जाता है, किसमें, प्रतीक के रूप में। चिन्ह होता है ना, जैसे आप बोल सकते हो हैश का चिन्ह है, उसके बाद डॉलर है, परसेंटेज है, ये सब जो चिन्ह है, इसमें प्रतीकात्मक जो चिन्ह है अपने पास, उसका यूज करके क्वेश्चन दिया जाता है। जैसे मेल है, अब मेल को आपने लिख दिया @ $, और क्या लिखोगे 3। मेल को आपने इस तरह लिख दिया। अब आप कहते हो अब स्माइल को लिखना है, स्माइल। अब स्माइल में एस इसमें नहीं है ना, एस के लिए एक नया चीज लाइए आप, एस के लिए आप 7 ले आते हैं। चलिए, एम के लिए @ भाई पहले से, आई के लिए
कोई और चीज़ लेकर आओ। आई के लिए ये लो, आई के लिए ये सिंबल दे दो। एल के लिए आपके पास पहले से है, ई के लिए आपके पास पहले से है 3। इस तरह से आपने स्माइल को बनाया। अब आपको क्वेश्चन दे कि वो क्या, सीमा का क्या होगा, SIMA, सीमा का कोडिंग क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन आपको यदि देता है तो आप इसमें ये मिलाएंगे कि M का यहाँ भी @ है और यहाँ भी @ है। इसका मतलब M का जो है @ होगा, तीसरे नंबर पे @ लिख दिए पहले ही। ऑप्शन यदि होता है तो आप इसी तरह से चेक करेंगे, तीसरे नंबर पे @ आ गया तो चारों ऑप्शन को आप देखेंगे कहाँ @ है। तो अब यदि @ से दो ऑप्शन पहले ही छट गया तो आपको 2 पे विचार नहीं करना है, आपको उसके बाद वाले पे विचार करना है जो 2 बचा है, जिसमें @ M का वैल्यू है तीसरे नंबर पे। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए M, I फर्स्ट वाले में है ही नहीं, यहाँ पे I का वैल्यू क्या है, देखिए रुपये का चिन्ह है अपना, भारत देश का जो अपना रुपया होता है उसका चिन्ह है, प्रतीकात्मक चिन्ह है, तो उसको वो चिन्ह लिख दिए, ठीक है। तो आई का वैल्यू ये हो गया। तो अब फिर ये भी चेक कर लीजिए, अब ये फिर भी 2 ऑप्शन में मिल रहा है, फिर तीसरा ऑप्शन चेक करेंगे। एस इसमें नहीं है, MAL में एस का 7 है तो 7 लिख दिए, ठीक है। ए देखिए कहाँ है, ए इसमें है, ए क्या है, हैश है, तो हैश लिख देंगे ये। तो आपका ये क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। तो 2 प्रतीकात्मक चीज़ों का आप जो है कॉमन लेके आंसर बनाते हैं। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है सेम नॉमरिकल वैल्यू वाला था, जो कि पूरा रहता था, जैसे 1 2 3 4 वाला हम बताए जो आपको, उसके तरह ही सेम वैल्यू आपको इसमें पुट करके बताया जाता है। अब इसमें क्या है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन आपको यदि यहाँ पे रहता तो ज़्यादा बेटर होता। तो हम लोग अब देखते हैं शब्दों के प्रतिस्थान द्वारा कूट लेखन। अब इसमें दिया हुआ है, यदि जल को भोजन कहा जाए, यदि जल को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आसमान कहा जाए और आसमान को दीवार कहा जाए, तो फल कहाँ पे लगेंगे, ये है क्वेश्चन। अब देखिए आप थोड़ा सा इसको लिखते हैं। पहले जल को क्या कहा जा रहा है, जल को क्या कहा गया, भोजन लिख दिए। अब भोजन को क्या कहा जा रहा है, देखिए भोजन को वृक्ष, ये भी लिख लो भाई, भोजन को वृक्ष, वृक्ष को आसमान, इसको क्या कहा जाए, आसमान, ये भी लिख दिया आपने आसमान। और आसमान को क्या कहा जाए, आसमान को दीवार। तो फल कहाँ पर लगेंगे, अब आप सोचिए फल कहाँ लगता है, फल लगता है वृक्ष में, और वृक्ष को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, आसमान। तो आंसर क्या होगा, वृक्ष को क्या कहा जाता है, आसमान। तो आसमान आपका आंसर होगा। क्या होगा आंसर, आसमान। इस तरह का क्वेश्चन को आपको इसी तरह समझना है कि आप किसको क्या कहा जा रहा है। जैसे भोजन को वृक्ष कहा जाता है तो आप भोजन आंसर मतलब करना, फल कहाँ लगेगा तो वृक्ष में, और वृक्ष को क्या कहेंगे उस पे ये क्वेश्चन है। तो वृक्ष को क्या कहेंगे, आसमान कहेंगे। यदि आप दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, इसमें है दूसरा क्वेश्चन, मैं पढ़ के बोलता हूं ऐसे ही, पानी को काला कहा जाए और काला को पेड़ कहा जाए, ठीक है। पानी को काला कहा जाए, मैं बना के दिखाता हूं आपको, देखो पानी को काला कहा जाए, आपने यहां लिखना है पानी, यहां लिखना है काला, पानी को काला कहा, ठीक। अब कह रहा है दूसरा, काला को पेड़, काला को पेड़ कह दिया, ये भी सही है भाई, काला को क्या कहा, पेड़ कह दिया, ठीक। अब
पेड़ को नीला कहा जाए, पेड़ को इन्होंने नीला कहा, ये भी लिख दो भाई, नीला कहा पेड़ को। अब नीला को क्या कहेगा, नीला को, पेड़ को नीला कहा जाए, और नीला को इंद्रधनुष, इंद्रधनुष, नीला को क्या कहा जाए, इंद्रधनुष कहा जाए। इंद्रधनुष को गुलाबी कहा जाता है, गुलाबी, गुलाबी। और गुलाबी को क्या कहा जाए, गुलाबी को क्या कहा जाता है, जयपुर। अब देखिए क्वेश्चन से बहुत सारा चीज आपको निकलता है यदि आप ध्यान से पढ़ते हैं। अब देखिए पिंक सिटी किसको बोलते हैं, जयपुर को। अब गुलाबी इसीलिए यहाँ लाया गया कि गुलाबी को जयपुर कहा जाए। ये क्वेश्चन आया गुलाबी को जयपुर कहा जाए, तो एक जीके का भी क्वेश्चन आपका यहाँ बन रहा है कि गुलाबी को क्या कहा जाता है, जयपुर। तो पिंक सिटी जयपुर। तो आप क्वेश्चन रीजनिंग में जीके का भी अहम योगदान है। आपको जितना अच्छा आपका फिजिक्स होगा, जितना अच्छा केमिस्ट्री होगा, जितना अच्छा जीके जीएस होगा, उतना जितना अच्छा मैथ होगा, उतना ही अच्छा रीजनिंग होगा। रीजनिंग के लिए सभी विषय चाहिए। अब आप क्वेश्चन में यहां तक जयपुर कहा जाए तो आसमान का रंग कैसा होता है। अब क्वेश्चन कर रहा है कि आसमान का रंग कैसा होता है। तो आसमान का रंग हम लोग सब जानते हैं कैसा होता है आसमान का रंग। क्वेश्चन क्या है कि अब बताइए आप आसमान का रंग कैसा होता है, आसमान का रंग, ठीक है। तो आसमान का रंग कैसा होता है, नीला होता है, ठीक। अब नीला को क्या कहा जाता है, आसमान का रंग नीला होता है और नीला को क्या कहा जाता है, तो नीला को यहां पे क्या कहा गया है, इंद्रधनुष। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इंद्रधनुष, ना कि पेड़। पेड़ को नीला कहा जाता है, ये सही है। यहां पे पूछता कि फल कहां लगता है, तो पेड़ पे लगता है, तो आंसर होता नीला। और क्वेश्चन ये है कि आसमान का रंग कैसा होता है, तो नीला होता है। नीला को क्या कहा जाता है क्वेश्चन में, तो इंद्रधनुष कहा जाता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, इंद्रधनुष। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको हम अभी सेट में भी देंगे, टेस्ट सीरीज वगैरह में, उसमें आप बनाना इसको। देवान जी क्लासेस ऐप यदि आप डाउनलोड करोगे तो उस पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा इस चैप्टर का, 1 या 2 दिन में, अगले 1 या 2 दिनों में। तो आप उसमें बना सकते हो आप इसे, ठीक है। तो नीला को इंद्रधनुष कहते हैं। अब हम लोग इस पे और दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में IMN NPC SPA का अर्थ ग्रोज कैरोट रेड है और ADR SPA GPA का अर्थ कलर ब्राइट ग्रोज है, LMN GPR का अर्थ रेड रोज हो, तो सांकेतिक भाषा में रेड को कौन सा कोड दिया जाए। अब रेड का कोड आपको पता करना है। देखिए रेड वर्ड का कोड आपको पता करना है। अब देखिए LMN NPC SPA एक लिखा हुआ है, यहां भी आप देखिए ग्रोज कैरोट रेड, तो रेड इसमें है, तो रेड का इसमें से कोई एक कोड होगा, ठीक। यहां पे आप इसको छोड़ दो, इतना ही जगह पे। दूसरा पढ़ो आप ADR SPA GPA कलर ब्राइट ग्रोज। अब ग्रोज इसमें भी है, ग्रोज इसमें भी है, देखो दोनों तरफ ग्रोज है। तो आप दोनों का यदि मिलाओगे तो ADR SPA SPA, देखो SPA SPA इसमें आपका क्या होता है, कॉमन है ऊपर के दोनों में। और वर्ड कौन सा कॉमन है, ग्रोज। तो ग्रोज के लिए क्या कोड इस्तेमाल हुआ है, SPA, या SPA के लिए ग्रोज। तो आपका ग्रोज का निकल गया, ठीक। अब आप दो से आपने एक निकाल लिया। अब तीसरा दिया हुआ इसमें LMN GPR रेड रोज। अब रेड रोज LMN GPR, अब इसमें से ऊपर वाले में से आपने SPA को हटा लेना है। अब आपके पास बच रहा है LMN और NPC, और नीचे लिखा हुआ है LMN और GPR।
और रेड इसमें भी कॉमन है, और रेड देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ रेड कॉमन है, यहाँ भी रेड कॉमन है, ठीक। और यहाँ LMN कॉमन है, यहाँ भी LMN कॉमन है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि LMN कोड है किसका, रेड का। रेड का कोड क्या है, LMN है। LMN किसका कोड है, रेड का। तो आपका आंसर क्या हो गया, रेड का कोड LMN, ठीक है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपको देगा। एक क्वेश्चन है अरेंजमेंट से, आप देखिए इसमें लिखा हुआ है, इसमें शब्दों के पुनः क्रम व्यवस्थित का कोट लेखन। आप इसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन ये दे दिया, ऑन अ डे ऑफ हाई ड्रामा एज ही इज वाइडली नो। इसको आपने लिखा है, क्वेश्चन में लिखा गया है ही नो वाइडली ऑन डे एज हाई अ ड्रामा इज ऑफ। अब आपको इसमें क्या होना है, नंबरिंग करना है। जैसे ऑन को 1 लिखेंगे, यदि आप इसको लिखें थोड़ा सा, सॉरी, यदि आप इसको लिखते हैं कोडिंग करके, देखिए ON ऑन है ना, ऑन, इसको 1 लिख दीजिए, फर्स्ट प्लेस पे है ये, ठीक। उसके बाद दूसरे पे, डे तीसरे पे, इस तरह से आप नंबरिंग कर लिए, ठीक। कहाँ तक, नो तक, KNOW, नो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो जाएगा, नो। मतलब जिस तरह लिखा हुआ है आप उसी तरह लिख दीजिए। अब देखिए, आप देखिए इसमें, देखिए लिखा हुआ क्या, ही लिखा हुआ है। तो ही आप देखिए इसमें कितना नंबर पे, जब 11 नंबर पे ये है, 10 9 8 पे ही होगा। ही कितने पे है, 8 पे, ही के लिए 8। तो आप जब दूसरा लिखा हुआ है, देखिए आउट ऑस्टेड टाटा सन्स चेयरमैन साइरस मिस्त्री हैज आस्क्ड द सेंटर टू। अब आस्क्ड द सेंटर टू, इसमें आप गिनो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वर्ड इसमें भी है, ठीक है। 11 वर्ड इसमें भी है। तो आप 11 से माइनस कर दो, 11 10 9 8, आस्क्ड से आपका ऑप्शन स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा, आस्क्ड से। ही के बदले यहां क्या लिखा गया, ASKED, आस्क्ड, ठीक। पहला लेटर आपको मिल गया। अब दूसरा देखिए क्या, ही नो है 11 पे, तो अब इसके 11 पे क्या जाएगा, देखिए 2, आस्क्ड 2 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आप देखिए वाइडली कितने पे है, 10 पे। तो 10 पे देखिए क्या है इसमें, सेंटर, ही आस्क्ड टू सेंटर, CNTRE, सेंटर, आस्क्ड टू सेंटर लिखेंगे। उसके बाद देखिए वाइडली के बाद ऑन क्या है, 1 नंबर पे है, 1 नंबर पे है। तो इसमें 1 नंबर पे क्या है, ऑस्टेड, OUSTED, ऑस्टेड लिखेंगे, ठीक। अब ऑस्टेड को आपने लिख लिया 1 नंबर पे। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, ऑन डे कितने पे है, 3 नंबर पे। तो सन्स 3 नंबर पे, ऑस्टेड सन्स 3 नंबर का 3 नंबर पे लिख दिए। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ऑस्टेड सन्स कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे, तो डे तक हो गया। एज कितने पे है, एज देखो 1 2 3 4 5 6 7 पे है एच। तो 7 पे एज क्या है, 7 पे 1 2 3 4 5 6 7, हैज, सन्स हैज, ठीक है, 7 पे हो गया। अब उसके बाद क्या है, हाई, HIGH, हाई कितने नंबर पे, 5 पे हाई है। तो 5 पे आप देखो क्या है, 1 2 3 4 5, साइरस, हैज साइरस, CYRUS, साइरस। तो इस तरह से आप 5 पे साइरस, इस तरह से आप जो है जिस नंबर से उसको कोऑर्डिनेट करके एक क्या कहते हैं, मीनिंगफुल सेंटेंस बना दिया गया है, उसी तरह से आपको जैसा ऊपर वाला जो है सेंटेंस दिया हुआ है उसको अरेंज किया गया है जिस रूप में, उसी रूप में आपको दूसरे को भी अरेंज करना है, सेम नंबरिंग के साथ,
ठीक है। तो इस तरह 1 2 3 4 5 6 साइरस हो गया। अब साइरस हो गया, हाई के बदले क्या हो गया, साइरस। अब ए किस में है, देखो अब 2 नंबर पे है, तो 2 नंबर पे यहाँ क्या है, टाटा, साइरस टाटा, ठीक, साइरस टाटा लिख दिया आपने। अब क्या है, उसके बाद ए के बाद ड्रामा कितने पे है, 3 3 6 पे है। इसमें देखो 6 में क्या आता है, मिस्त्री, MISTRY, मिस्त्री हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या आया, ड्रामा, इज किस पे है, 9 पे है, 9 पे, इज 9 पे देखो, द है, मिस्त्री द, 9 पे हो गया। उसके बाद है ऑफ कितने पे आया है, देखो ऑफ 4 नंबर पे है, 4 नंबर पे इसमें क्या बचा, चेयरमैन ऑफ द चेयरमैन, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको, जिस तरह ये अरेंज किया हुआ है 1 2 3 4, चूंकि इसमें लिखने में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा था इसीलिए इतना दिक्कत हो गया, नहीं तो आप ऑन अ डे करके पूरा लिख देते, नंबरिंग जो होता उस सेम नंबरिंग को आप इसमें इस्तेमाल कर लेते, तो आपका ये सवाल बन जाता। तो इसी तरह से आपने क्या देखा कि आप लिखा हुआ है, आस्क्ड टू सेंटर ऑस्टेड सन्स हैज साइरस टाटा मिस्त्री द चेयरमैन, ठीक है, इस तरह से ये बनेगा। तो आपने ये देख लिया, और इसी तरह से आप जितना भी कोडिंग डिकोडिंग होता है ना, वो आपके दिमाग, आप यदि सोचते हैं उससे डेवलप होगा। तो आप सोचिए और सवाल बनाइए, आप खुद से सोचिए कि आप किसी चीज़ को आप कोड कर दिए, फिर उसका दूसरा रूप कैसे होगा, आपने 5 आगे बढ़ा दिया ए को, तो 5 घटाएंगे कैसे। तो आप यदि अपने से क्वेश्चन बनाएंगे इसका, तो ज़्यादा फायदा होगा और ज़्यादा फास्ट हो पाएंगे आप। तो जितना प्रकार था, 8-10 प्रकार जो भी था इसमें, हमने वो बताया आपको। ये 10 प्रकार से सवाल SSC वगैरह में पूछा जाता है, आप बनाइए और इसका टेस्ट जरूर दीजिएगा। इसमें हम टेस्ट पेपर डालेंगे देवांजी क्लासेस ऐप पे, और स्कूल में भी जो कोचिंग चल रहा है द GS वर्ल्ड एंड देवांजी क्लासेस करके सिमराहा में, उसमें आपको इसका प्रैक्टिस सेट वगैरह करवाया जाएगा, यदि आप मैनुअल पढ़ना चाहते हैं तो। नहीं तो आप ऐप पे जो टेस्ट वगैरह रहेगा आप वो दे सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप ऐप डाउनलोड कीजिए अपने प्ले स्टोर से, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिए, और जहाँ समझ में ना आए तो आप भेज सकते हो हमको मैसेज लिख के, चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो आप, तो वो आपकी इच्छा है। आप जितना पढ़ें उतना बेटर है, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। थैंक यू।